इस बात पर आस्था रखते हैं कि मानवता केवल संपूर्ण जगत का ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का केंद्र है। हमारा ये मानना है कि पृथ्वी और उसके सभी संसाधन केवल हमारे लिए और हमारी खुशी के लिए बनाए गए हैं। ये विश्वास आगे चलकर धर्मों का रूप ले लेता है। कुछ धर्म आलोचना का स्वागत करते हैं और कुछ रूढ़िवाद की वजह से बाहरी विचारधाराओं को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। हम मनुष्यों ने तो इस रूढ़िवाद से प्रेरित होकर धार्मिक पुस्तकें भी लिख डाली, जिनमें हमने केवल उन बातों का जिक्र किया है जो हमारी मान्यताओं से मेल खाती थी। इनके अनुसार ईश्वर ग्रह नक्षत्रों, सितारों, ब्लैक होल्स और आकाश गंगाओं का निर्माण सिर्फ इसलिए करता है ताकि मनुष्य सदा के लिए सुरक्षित और आनंदित रह सके और मानव सभ्यता को सभी संसाधन प्राप्त होते रहें। इस सोच की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि ऐसी कई प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं जो इस बात को साबित करती है कि ये ब्रह्मांड मानव मात्र के लिए नहीं बना है और हमारा एक ऐसे ईश्वर को मानना जो हमसे प्रेम करता है एक भ्रांति मात्र है। हमें स्वयं को इस रूढ़िवाद से मुक्त करना होगा। ईश्वर में विश्वास इस बात का प्रतीक है कि इंसान का दिमाग अभी भी एक मासूम बचपन से गुजर रहा है। हम धार्मिक ग्रंथों में मौजूद काव्यात्मक भावों की सराहना कर सकते हैं। हम धैर्यपूर्वक ईश्वर के बारे में कही गई सारी बातों को सुन सकते हैं। हम ये मानकर चल सकते हैं कि इस प्रकार का विश्वास इंसानी दिमाग के क्रमिक विकास का एक आवश्यक हिस्सा है। सभी धर्म ग्रंथ एक जैसे नहीं होते। कुछ जैसे कि भक्ति वेदांत और बौद्ध, जैन, यूनानी और मिस्र के धर्म और ताओ, कन्फ्यूशन और शिंतो ग्रंथ अपने से विपरीत विचारधाराओं को सम्मान देते हैं और उन पर वार्ता करने को तैयार रहते हैं। कुछ और ग्रंथ जैसे बाइबल और कुरान ये मानकर चलते हैं कि इंसानी दिमाग पिछड़ा हुआ है और तर्क संगत दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकता। सच तो ये है कि फसलें हमारे लिए नहीं उगती। फल और मसाले इसलिए स्वादिष्ट नहीं होते ताकि वो इंसान को अच्छे लगें। फसलें उगती हैं और इंसान उन्हें खाते हैं, बस। नदियां इसलिए नहीं बहती क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता है। नदियां बहती हैं इसलिए हमें पानी मिलता है। डायनासोरों के युग में भी नदियां बहा करती थी, फूल खिलते थे और आकाश में तारे भी चमकते थे। जब पृथ्वी पर शीत युग चल रहा था, यहाँ तक कि पृथ्वी के जन्म से पहले भी सूर्य आकाश में बेरोक टोक चमकता था। अगर हमारा सूर्य और हमारी आकाश गंगा अचानक गायब हो जाए तो बाकी के ब्रह्मांड को उतना ही फर्क पड़ेगा जितना कि एक जुगनू के मरने से दिन की रोशनी को फर्क पड़ता है। एक ऐसा अनंत और अविचलित ब्रह्मांड जिसे सैकड़ों सूर्यों या सौर मंडलों की मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम ईश्वर मान सकते हैं। पर यह विचार हमारी कल्पना के ईश्वर से बिल्कुल अलग है। यह मानवता का ईश्वर नहीं होगा, यह ब्रह्मांड का ईश्वर होगा। पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रकट होना और पृथ्वी का ब्रह्मांड के अनंत चक्र के बीच प्रकट होना, ये दोनों बातें बहुत छोटी हैं। इतनी छोटी कि ब्रह्मांड के इतिहास में इनका जिक्र भी जरूरी नहीं होगा। प्रकृति का हमारे अनुकूल होना एक संयोग मात्र है। जब तक ये संयोग जारी है तब तक हम जिंदा रहेंगे और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इस संयोग को ईश्वर मानकर कुछ फूल अर्पण कर सकते हैं। My disbelief in God has turned all the circumstances too harsh, and this situation can deteriorate further. Nathuram Godse rejected these beliefs of Gandhi as he knew that these movements were solely for himself.